नीतीश कुमार की छवि और अखिलेश यादव की सियासी पकड़ 2024 में बीजेपी का करेगी बंटाढार। नीतीश कुमार कुर्मी तो अखिलेश यादव MY फैक्टर के साथ बीजेपी की बैंड बजाने की कर रहे तैयारी। अटकलों, कयासों और दावों के बीच निकला सियासी जिन्न बीजेपी के लिए बन सकता है मुसीबत। 2024 में यूपी में नीतीश कुमार को यूपी की इस लोकसभा से चुनाव लड़वाने की हो रही तैयारी, रणनीति पर भी हो रहा मजबूती से काम। सियासत में संभावनाएं तलाशने के दावे की हकीकत देखनी हो तो उत्तर प्रदेश आ जाइए। सियासत में अगर शून्य से शिखर का उदाहरण देखना हो तो उत्तर प्रदेश आ जाइए, और किंग से किंग मेकर बनने का जीता जागता सबूत देखना हो तो भी उत्तर प्रदेश आ जाइए। ये तमाम बातें खोखली नहीं हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश में हकीकत बनती दिखती हैं, और इसी हकीकत में एक और नाम अब जुड़ता दिख रहा है, और वो नाम है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार पटना से दिल्ली का सफर तय करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में उनके लिए बिहार की बजाय उत्तर प्रदेश में सियासी पिच तैयार करने का काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भले ही जेडीयू का कोई सियासी वजूद न दिखता हो, लेकिन बैसाखी पर सरकार बनाने के लिए मशहूर नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में ताल ठोकने जा रहे हैं, और सहारा इस बार सपा का मिलता दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव और नीतीश कुमार की जुगलबंदी इस कदर गदर मचा रही है कि सत्ताधारियों की सिट्टी पिट्टी गुम और पसीने पर पसीने आ रहे हैं। ऐसे में अब दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी सियासी तोड़ ढूंढ रही है और सपा रणनीतियों पर रणनीतियां गांठ रही है। नीतीश अगर यूपी से सपा के समर्थन में उतरे तो क्या होगा और इससे सियासी मायने क्या हैं, वो जानना जरूरी है। तो फिर एक एक कर हर फैक्ट पर नजर डालते हैं कि कैसे नीतीश बाबू बीजेपी की सियासत के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी अभी से बीजेपी की घेराबंदी करने में लगी है। नीतीश कुमार के यूपी से चुनाव लड़ने की चर्चाएं यूं ही नहीं हैं। सपा के सूत्रों की माने तो इसके पीछे सपा और जेडीयू की सोची समझी रणनीति काम कर रही है। अगर सब कुछ सफल रहा तो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों पार्टियां एक ही साथ एक मंच पर दिखाई दे सकती हैं। उत्तर प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष की माने तो 6 सितंबर को गठबंधन पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। दरअसल ये अटकलें उसके बाद लगाई जा रही हैं जब यह खबर सामने आई कि नीतीश कुमार यूपी की फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल ने कहा कि नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख ने भाजपा को चुनौती देने के लिए जेडीयू के साथ प्री पोल गठबंधन के बारे में सकारात्मक संकेत दिए। पटेल ने कहा कि वो गठबंधन के साथ साथ 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा करने के लिए 24 सितंबर को अखिलेश यादव से मिलने जाएंगे। उन्होंने कहा, हम विपक्षी दलों और अलायंस पार्टनर्स को रैली के लिए भी आमंत्रित करेंगे। उत्तर प्रदेश में जेडीयू की उपस्थिति नगण्य है, लेकिन पार्टी के नेताओं को लग रहा है कि नीतीश कुमार के करिश्मे के साथ साथ ओबीसी मतदाताओं पर उनका प्रभाव लोकसभा चुनाव में फायदा पहुंचा सकता है। नीतीश कुमार कुर्मी समुदाय से आते हैं। इनके वोट उत्तर प्रदेश में 2 दर्जन से अधिक लोकसभा सीटों पर निर्णायक हैं। अन्य ओबीसी समूह जैसे मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और संत कुर्मिस के साथ एक जाति के गठबंधन को साझा करते हैं। बिहार में इन समुदायों को जेडीयू समर्थन आधार माना जाता है। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने गैर यादव पिछड़े समुदायों के वोटों को जुटाकर 2019 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटें जीती थीं। सपा की यादव और मुसलमानों पर पकड़ अच्छी है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व में अपना दल सोनेलाल, जिसका कुर्मी सामुदायिक मतदाताओं पर प्रभाव है, उसने 2019 के लोकसभा चुनाव में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए के भागीदारी के रूप में 2 सीटें जीती। नीतीश कुमार के समर्थन के साथ विपक्ष कुर्मी और अन्य गैर यादव पिछड़ी जाति के मतदाताओं में प्रवेश कर सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बिहार में शराबबंदी लगाने के बाद नीतीश कुमार को महिला मतदाताओं के बीच समर्थन मिला है। उन्होंने जुलाई 2016 में लखनऊ में एक रैली को संबोधित किया था, जिसमें शराब पर प्रतिबंध की मांग की थी। बिहार में भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद नीतीश कुमार महागठबंधन में लौट आए हैं, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां शामिल हैं। यूपी में नीतीश कुमार कितना कारगर होंगे ये अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इसे चुनाव तो दिलचस्प बन ही जाएगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी की माने तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में जेडीयू के साथ गठबंधन पर जल्द फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने नई दिल्ली में बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात की, जहां 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता अवनीश त्यागी ने कहा
कि नीतीश कुमार के लिए उत्तर प्रदेश में कोई मौका नहीं है। भाजपा के साथ गठबंधन को तोड़ने के बाद जेडीयू बिहार में अपने समर्थन के आधार पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए अब संघर्ष कर रही है और उत्तर प्रदेश के लोग फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का समर्थन करेंगे। दावों के दौर के बीच देखना दिलचस्प होगा कि किसकी दाल गलती है और कौन सियासी मात को झेलता है। फिलहाल सपा का दावा है कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर इस बार लोकसभा चुनाव में सपा बड़ा फेरबदल करने में सफल साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।